तुम किताबों के सामने सर झुकाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देंगी। जी हाँ, सही बात। इसी मोटिवेशन के साथ शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 बहुत ही बेहतरीन से इंपॉर्टेंट से प्रश्न जो हमारे एग्जाम में सीधा आपको देखने को मिलेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। और आप सभी लोगों को पता होगा कि अब थोड़ा सा पीपीटी में चेंज भी हो चुका है। अब क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी पीपीटी में ही लिखी हुई मिलती है ना। हाँ, क्योंकि आप में से कुछ नालायक, महानालायक बच्चे उनको लिखते ही नहीं थे। चलो तो शुरू कर देते हैं आज का पहला प्रश्न। उठ जाओ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ मुंह धोकर। हाँ हाँ, मैं आपसे ही बात कर रही हूं, उधर उधर क्या देख रहे हो? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, कॉपी पेन लेकर आओ और बैठ जाओ। आज का पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्या कहना चाह रहा है? सुबह सुबह क्या पूछ रहा है ये आपसे? ये पूछ रहा है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी ऑफ एयर इंडिया। आपसे एक सीधा सटीक सा सवाल पूछा गया कि जो एयर इंडिया है इसके सीईओ और एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है भाई तेवोल्डे ग्रेब्री मरियम। ठीक है, ये बन गए हैं नए सीईओ और एमडी। कब अनाउंसमेंट हुई? अभी 5 अगस्त को अनाउंसमेंट हुई। इन्होंने इनसे पहले इस पद पर कौन हुआ करते थे? तो कैंपाबेल विल्सन हुआ करते थे और ये पहले फॉर्मर सीईओ थे इथियोपिया एयरलाइंस के 2011 से 22 तक। तो इनका नाम आप सीधा सीधा याद रखिएगा। इनसे पहले कौन थे वो भी याद रख लेना, क्योंकि अगर बहुत ही घुमा फिरा के आपसे कुछ पूछता है और चाहता है कि आप आंसर ना कर पाओ तो पूछ लेता है कि भाई ये तो अभी करंट सीईओ बने हैं, इनसे पहले कौन थे। ठीक है, तो आप वो भी याद रखना। चलो, रिसेंटली व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्रपोज्ड एआई एंड इनोवेशन सिटी अनाउंस्ड इन तमिलनाडु बजट? एक बात प्रश्न में पता चली, क्या चली कि अभी हाल ही में तमिलनाडु बजट में घोषित भारत का पहला प्रस्तावित एआई और इनोवेशन सिटी का नाम क्या है? तो ये जो पहला एआई और इनोवेशन सिटी है ये कहां बनने जा रहा है? तमिलनाडु में। यहाँ के सीएम कौन है? जोसेफ विजय। ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो इसका नाम क्या है? इस सिटी का नाम है भाई अरीवगम। क्या है? अरीवगम इस सिटी का नाम है। यहां पर होगा क्या? ये जो सिटी बनेगा यहां पर एक एआई यूनिवर्सिटी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी होगी, यहाँ पर इनोवेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा, सेमीकंडक्टर हार्डवेयर टेस्टिंग लैब होगी, मल्टी डोमेन इनोवेशन इंक्यूबेटर्स होंगे, इसके अलावा मॉडर्न रेजिडेंशियल एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर रहेगा। और इसके लिए जो एलोकेशन हुआ है अभी वो 5 करोड़ का हुआ है। ठीक है, चलो, प्रारंभिक जो व्यवहार्यता अध्ययन कराने के लिए जो विशेष रूप से 5 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चलो, कहां पर बन रहा है ये? तमिलनाडु में। वेयर वॉज द 33rd MCCN शंकर मेमोरियल नेशनल जूनियर अंडर 18 क्ले कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड? तो कई सारी बातें आपको पहले ही प्रश्न में बता दी और एक बात पूछ ली। क्या क्या बता दिया? कि अभी हाल ही में 33वें MCCN शंकर मेमोरियल नेशनल जूनियर अंडर 19 क्ले कोर्ट, कोर्ट कैसा है? क्ले का, क्ले कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। कहां पर? कहां पर हुआ है ये हुआ है भाई कहां? चेन्नई में। और चेन्नई में भी कहां हुआ है? चेन्नई में हुआ है ये मद्रास क्रिकेट क्लब में। एमसीसी मद्रास क्रिकेट क्लब में। अंडर 18 है, क्ले कोर्ट पर है। सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, वेन्यू क्या है? मद्रास क्रिकेट। ये कहां पर है? ये भी याद रखना है, ये कहां पर है? चेपोक, चेपोक चेन्नई में है। Which state recently will host the एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026? तो ये जो एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप है 2026 में, इसका आयोजन कहां पर होगा? इसका आयोजन होगा कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भी स्पेसिफिकली पूछे कहां पर होगा तो ये कहां होगा? बोलिंग सियोंग। जो बोलिंग का है शियोंग डिस्ट्रिक्ट में है। और किस रिवर में होगा? रिवर का नाम याद रखना, ये रिवर का नाम क्या है? सिमोंग नदी, सिमोंग रिवर। सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा सिमोंग रिवर कहाँ है। ये जो गेम हो रहे थे, ये जो एशिया राफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है, एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप, ये किस नदी पर हो रही है? ठीक है, देन आपसे क्या पूछा गया कि विच
रिसेंटली 2 cities साइंड एन एग्रीमेंट फॉर स्मार्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो अभी हाल ही में स्मार्ट शहरी परिवहन के लिए किन दो शहरों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो दो शहर है, एक तो रशिया का है और एक भारत का है। भारत का कौन सा है? विशाखापट्टनम, और रशिया का मॉस्को। ठीक है, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। तो इन दोनों ने अर्बन जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए दोनों ने समझौता किया है, दोनों शहरों ने। ठीक है, चलो, ठीक है, मॉस्को रशिया, सही बात। कहां पर हुआ है ये समझौता? मॉस्को रशिया में। Recently, first rice crop grown in space has been harvested by which country? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में अंतरिक्ष में उगाई गई पहली धान की फसल किस देश के द्वारा काटी गई है? तो ये जो फसल है इसको काटा गया किसके द्वारा? चाइना के द्वारा इसको काटा गया है। ठीक है, लोकेशन ये है त्योंग त्योंग स्पेस स्टेशन में, त्योंगोंग स्पेस स्टेशन में। ठीक है, ये जो फसल थी किसकी फसल थी? राइस की। ये बात भी आप लोग याद रखना, किसकी फसल थी? राइस की। ये पहली फसल थी जिसको चाइना ने काटा है त्योंगयोंग स्पेस सेंटर में। ठीक है, चलो, अच्छा, इसका है क्या कि मतलब ये एडवांस लॉन्ग टर्म स्पेस फार्मिंग कल्चर के लिए, ताकि लूनर यानी कि मून पे और मार्स पे भी ऐसे मिशन को लॉन्च किया जा सके। रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव इंडियाज नेशनल यूनिफाइड स्कीम फॉर कंप्रेस्ड बायोगैस। अभी हाल ही में भारत ने कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए कौन सा जो स्कीम है, जो योजना है, उसको लॉन्च किया है? तो जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने संपीड़ित यानी कि कंप्रेस बायोगैस के लिए गोवर्धन योजना को लॉन्च किया है, और इसके लिए जो एलोकेशन किया गया है, वित्तीय मंजूरी दी गई है, वो है 23,731 करोड़ की। देखते ही देखते हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 2 क्वेश्चन और इसके बाद बचे हैं, तो ध्यान से सुनते हुए चलना। हु एज्यूम द ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट सेबी? तो सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि कार्यकारी निर्देशक का जो पदभार है, ये किसने संभाला? प्रशांत महापात्रा जी ने सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पदभार संभाल लिया है। ये इससे पहले जनरल मैनेजर थे सेबी में, है ना। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बात भी आप लोग लिख लेना। इसके अलावा आज आपका क्वेश्चन फॉर यू क्या है? आपको मुझे आज सेबी के बारे में ही सारी बातें बतानी है, कि फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, फिर भी आप लिख देना कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, जिसका आंसर आप क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में करोगे। सेकेंड लास्ट प्रश्न आज का। रिसेंटली अंडर द विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 for the substance free campuses, what distance around the education institutional has been proposed as tobacco drug free zone? अभी हाल ही में क्या हुआ? नशा मुक्त परिसरों के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 2029 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के चारों ओर कितने मीटर के दायरे को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया है? यानी कि अगर कहीं कोई इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके कितने एरिया जो कितना दूरी का एरिया है वो नशा मुक्त होना चाहिए। तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 500 मीटर का एरिया ड्रग और तंबाकू, नशा और जो तंबाकू वगैरह है उनसे मुक्त होना चाहिए। ठीक है, फोकस ऑब्वियसली अवेयरनेस बढ़ाना और नशा मुक्ति को प्रमोट करना, और ऑब्वियसली बच्चे ज्यादा उससे अट्रैक्ट ना हो। खैर, जो भी है, नेक्स्ट, जब पहुंचने वाले कहीं भी पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। Recently, who is the cabinet secretary of India whose service tenure was extended by 1 year? हाल ही में भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अभी हाल ही में टीवी सोमनाथन जी का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये अनाउंसमेंट 5 को हुई, और इनका जो कार्यकाल है ये अब कब एंड होगा? अगस्त 30, 2027 में इनका कार्यकाल एंड होगा। ठीक है, चलो, कैबिनेट सचिव है ये। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा आपको पीडीएफ का लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा, वहां से भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय बाय। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना।